दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके, जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि जब आप लोगों की कुंडली आती है ना, तो कुछ आदमी तर्क वगैरह करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक्चुअल जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है ना, हर इंसान को होनी चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अब मेरे को पता नहीं कोई समझा पाता है या नहीं। तो वो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देना। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम की आने वाली चीज़ है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। देखो, मैंने क्या बताया है, जो हमारे ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो किस डिग्री पे बैठे होते हैं तो क्या फल देते हैं। अब मान लो कोई ग्रह लगन में बैठा है, सभी के लगन में बैठा है 100 आदमी के, ठीक, लेकिन रिजल्ट अलग मिलेंगे उसके। एक तो डिग्री से मिलते हैं, एक नक्षत्र का और टॉपिक है, उसको मैं एक दिन और समझाऊंगा आप लोगों को, अलग वीडियो बनाऊंगा बड़ा। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स, मतलब उस ग्रह की ताकत कितनी है। ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पे होगा, बाल्यावस्था मानते हैं 20% रिजल्ट देगा। कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री पे कुमार अवस्था में 50% रिजल्ट देगा। 12 से 18 को युवा अवस्था मानते हैं, मतलब वो ग्रह यंग अवस्था में बैठा है तो 100% रिजल्ट देगा। और 18 से 24 में वृद्धावस्था मानते हैं, कम रिजल्ट देता है थोड़े। और कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पे बैठा है तो उसको क्या बोलते हैं, ना अच्छा फल देगा ना बुरा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे राहु केतु शनि वगैरह है ना, ये 0 पे बैठ जाएं, 30 पे बैठ जाएं, फिर भी ये काफी कुछ कर जाते हैं, उनका जो देखने में आया है। लेकिन जो बुक्स वगैरह कहती हैं या जो जिन्होंने लिखी हैं बुक, वो सारी ये बोलती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई कि ग्रह की कैपेबिलिटी जो जितने डिग्री पे बैठा हुआ है। अब कोई ग्रह अस्त है, ठीक है, इसका बड़ा चक्कर पड़ता है। तो मैंने ये पूरे जितने ग्रह होते हैं 12 ग्रहों की डिग्री लिखी है। और अस्त का मतलब समझो। अस्त क्या है कि कोई ग्रह जब सूर्य के नजदीक आ जाता है, सूर्य के नजदीक वो डिग्री वाइज 12 पे आ गया, जैसे चंद्रमा, तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब है उसकी कैपेबिलिटी, ताकत कम हो जाती है। ठीक, उसका प्रभाव कम हो गया। बात समझ रहे, मतलब उसकी जो ताकत थी वो कम हो गई। मान लो जैसे कोई किसी को मिनिस्टर बना रखा था, उसको डिपार्टमेंट उसकी वो जो है छीन ली उससे, जो पावर थी कि भाई नहीं आप मिनिस्टर नहीं हो। ठीक है। तो ये ग्रह क्या है, जैसे चंद्रमा इतने पे, मंगल 17 पे हो जाता है, बुध 13 पे, गुरु 11 पे, शुक्र 9 पे, शनि 15 पे, हर्षल, हर्षल को यूरेनस बोलते हैं, ठीक है, 16 डिग्री, नेपच्यून 11, प्लेटो 16। और राहु केतु कभी अस्त नहीं होते। तो जो ये ग्रह हमारे अस्त हो रहे हैं ना, इनकी जो ताकत है, इनकी पावर है, वो खत्म हो जाती है। अब मान लो किसी की कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, अब वो ग्रह अच्छा है, राजयोग कारक है, कहाँ बैठा हुआ है और अस्त हो गया। अगर मानो मारक ग्रह था या उसको रिजल्ट खराब देता था, वो अस्त हो गया, तो जब वो अस्त होगा उस पीरियड में उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज को आप लोग समझ नहीं पा रहे, मैंने इसके लिए आपको समझाया। जैसे अच्छे ग्रह, राजयोग कारक ग्रह अस्त हो जाएं तो खराब होता है, आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टोन वगैरह पहन सकते हैं। किसी की कुंडली में जब कोई ग्रह अस्त है तो उसका स्टोन पहन सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मारक ग्रह, ठीक, मारक बोलते हैं, या कुछ ग्रह होते हैं जैसे 12th में, 8th में, 6th में बैठ गए, वहां रिजल्ट अच्छे नहीं देते, वो अस्त हो जाएं। तो जब वो ग्रह अस्त होगा, उसके जीवन में एक नया काम होगा, वो अच्छा। तो बात समझना, अस्त ग्रह होना कई बार अच्छा भी है, कई बार खराब भी है। मतलब किसकी कुंडली है, कौन सी लगन की कुंडली है,
वो उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे कि भाई ये ग्रह अस्त हो गया तो वो किसी की कुंडली में तो योग कारक ग्रह तो वहां पे अस्त हो गया तो कमजोर है। अब कमजोर हो गया तो क्या करोगे आप लोग, स्टोन वगैरह पहन सकते हो। अब जैसे ये मारक ग्रह अस्त हो गया तो अच्छी बात है, अस्त हो गया तो वो ग्रह जब जब अस्त होता रहेगा जीवन के अंदर, जैसे बुध है 5-6 बार होता है साल में अस्त, तो वो 6 बार अस्त हो गया, उतना ही बढ़िया हो गया उसके लिए। बात समझ रहे, ये है इसका मतलब। एक होता है वक्रीय ग्रह, वक्रीय मतलब उल्टा चलना उस ग्रह को, जैसे अभी शनि 23 तारीख से वक्रीय होगा, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं जीवन भर, मतलब वो परमानेंट, और सूर्य चंद्रमा कभी वक्रीय नहीं होते। 4 ग्रह का क्लियर हो गया आपका। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। अब जैसे मैंने मंगल बुध शुक्र बृहस्पति और शनि लिखा है, अब वक्री होने से मैं क्या लिख रहा हूं, ताकत ग्रह की 3 गुनी बढ़ जाती है। और खासकर कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, जैसे मानो शनि वक्री है और अच्छी जगह पे था और अभी फिर वक्री हो रहा है, तो वो अच्छी बात है वक्री होना आपके लिए। मतलब क्या होता है वक्री का मतलब, उल्टा आदमी कब देखेगा, या तो उसको कोई पीछे कोई आवाज सुनाई दे या कोई उसे पुकारे नाम से, तो जब ही तो वो उल्टा जाएगा। या मान लो कोई आदमी जा रहा था, ठीक, और उसको ध्यान आया रास्ते में कि मैं जो लंच लेके जाता हूँ ऑफिस में खाना खाना, तो मैं छोड़ के ही आ गया, वो लौट के आएगा। तो कहने का मतलब है जब ग्रह वक्रीय होते हैं तो हमारे जीवन में जो काम पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है, वो काम को पेंडिंग काम को पूरा होता है। तो कई बार ग्रह का वक्रीय होना अच्छा इसलिए माना जाता है कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। बात समझ रहे ना, तो वक्री ग्रह का ये मतलब है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा कि उसकी ताकत कहीं डबल भी बोला है, कोई ट्रिपल बोलता है कि वक्री होने से बढ़ जाता है, मतलब बुक के मुताबिक। अब जैसे मानो कोई ग्रह है वो 29 डिग्री का है, ठीक, तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे आप लोगों को कि वो मृत अवस्था में और वो वक्री हो गया, क्या असर करेगा, कुछ नहीं करना है उसको। अब मान लो कोई ग्रह तुम्हारा यहाँ 0 से 6 में था, 0 से 6 में कुछ रिजल्ट दे रहा था 25%, अब क्या हुआ, वो वक्रीय हो गया, तो वो किस डिग्री पे पहुंच गया, मतलब उसकी ताकत 50% इंक्रीज हो गई। बात समझना, मैं बोल रहा जब 29 डिग्री पे कोई ग्रह वक्रीय होगा कुछ नहीं देगा रिजल्ट। अगर वही ग्रह 2 डिग्री पे था तो ये मान के चलो वो 6 डिग्री का हो गया, तो जहां उसके रिजल्ट 5% थे 15-20% इंक्रीज हो गए, मतलब 3 गुने रिजल्ट बढ़ गए अच्छाई की तरफ। ये मान के चलना वक्री होता है। मैं कारण क्या है और मैं ये क्यों समझा रहा, आप लोगों की कुंडली वगैरह जो आती है उसमें कुछ आदमी जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बहस करने लगते हैं, तो उनका भी समय बर्बाद होता है, मेरा भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज को समझो। जैसे ये मैं 2-3 में चीज बताएंगे कि जब ग्रह इतनी डिग्री पे होता है उसकी ताकत कितनी होती है, और वो अस्त हो जाए इसका क्या मतलब होता है, वक्रीय हो जाए इसका क्या मतलब है। अब आप लोग वहां पे चैनल पे देखोगे, यूट्यूब पे हर आदमी रोज डालता है वीडियो, ये ग्रह वक्री हो गया, ये अस्त हो गया, ये मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। और अगर आप लोग ऐसे वीडियो मेरे से चाहते हो, बता आप लोग थोड़ी सी ज्योतिष इंप्रूव करो, तो नीचे जरूर लिखना या कोई टॉपिक लिखना कि भाई इस टॉपिक पे बना के डालो जिससे हमें फायदा हो। नक्षत्र का एक में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, वो मैं एक दिन समझाना चाहता हूँ,
वो एक बड़ा रोल है। एक ये 3 रोल हैं, डिग्री वाइज, और एक नक्षत्र का रोल है, ठीक है। फिर एक रोल आ जाता है कि जैसे कोई ग्रह, जैसे मान लो जैसे सूर्य राशि चेंज करेगा कल, ठीक। अब वो जब आएगा राशि के अंदर, वृषभ राशि में, तो वो 0 डिग्री पे आएगा, ठीक। तो वो जो 0 डिग्री पे आएगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कितने डिग्री पे कौन से ग्रह का रिजल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। ये बोर्ड में जगह कम पड़ रही थी तो मैंने इसको बड़ा नहीं किया है, तो मैं इसको देखता हूं, नहीं तो एक छोटा वीडियो कल डाल दूंगा कि जो ग्रह इस डिग्री पे आएगा, जैसे मानो सूर्य, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेष राशि में आ रहा था तो यहाँ पे क्या करना था, उसको मार्केट में कहीं तेजी रखनी थी, ठीक। तो वो तेजी कौन से दौरान रखेगा, बात समझ गए। तो वो तुम्हारे जीवन भर के लिए एक सिद्धांत बन जाएगा कि जब इस डिग्री पे आएगा तो वो ग्रह क्या करेगा, तेजी करेगा 10 दिन, मतलब जो उसकी ताकत है ग्रह की, वो एक ताकत दिखाता है वहां पे। तो वो वीडियो बड़ा हो जाता है लंबा, तो उसको मैं देखता हूं, कल आप लोगों को डाल दूंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब में जहां आप कमेंट करते हो उसमें वहां पे जरूर लिखो कि भाई ये चीज ऐसी है कि इसको आप इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।